अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल। आज का प्रोग्राम करने हम आए हैं एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो कराची की मवेशी मंडी है वहां पे, और बकरीद में कुछ ही दिन रह गए हैं, तो हमने सोचा मंडी यहाँ आए, ज़रा लोगों को देखें लोग कितनी ज़्यादा ख़रीदारी कर रहे हैं, जानवरों के क्या रेट चल रहे हैं, व्यापारी जो हैं और वो किस तरह से जो है मंडी में काम कर रहे हैं। क्योंकि पहले ये मंडी लगती थी सुराग बोर्ड पे, अब ये नॉर्दर्न बाईपास पे लग रही है और काफ़ी ज़्यादा बड़े एरिया पे लगी है। तो इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से जो तर्जुमान मीडिया सेल हैं या मंडी के, उनसे भी बात करेंगे, व्यापारी से भी बात करेंगे और देखेंगे मंडी में कितनी गहमा गहमी है। मेरे साथ आइएगा। अच्छा जी, सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं जो हमारी मवेशी दोस्त मंडी है उसकी जो मीडिया सेल के तर्जुमान है माजिद साहब, उनसे ज़रा बात करते हैं ये कितने एकड़ पे बनाई गई है मंडी। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताइएगा कैसे हैं आप, और मंडी के हवाले से थोड़ा सा बताएं ये मंडी जो है कितने बड़े एकड़ पे बनी है, कितने ब्लॉक्स हैं, क्या क्या चेंजेस आएंगे। पहले मंडी सुराग बोर्ड पे लगती थी, जब से नॉर्दर्न बाईपास पे लगना शुरू हुई है, तो क्या क्या सूरत हाल है, ज़रा हमें इस हवाले से बताएं। जी बिल्कुल, ये 1200 एकड़ पर मंडी है और इसके 20 ब्लॉक हैं। और जैसा आपने कहा कि इससे पहले सुराग बोर्ड पे लगती रही है, तो आज से 3 साल कबल लगती थी, अब 3 साल हो गए हैं जो ये नॉर्दर्न बाईपास पे लग रही है। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये इसकी सिल्वर जुबली है। 25 साल हो गए हैं कराची में मवेशी मंडी को लगते हुए, और जब से ये मवेशी मंडी लग रही है इधर नॉर्दर्न बाईपास में पिछले 3 साल से, और ये यहाँ पर एक फैमिली फेस्टिवल के तौर पर इसको सजाया जाता है। जैसे आप देखें यहाँ फूड स्ट्रीट्स हैं और व्यापारियों के लिए भी बहुत सी फैसिलिटीज़ दे दी गई हैं, पानी में, चारे में, टेंट में। इसके अलावा जो ख़रीदार हैं उनके लिए भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं यहाँ पर। जैसे आप पिछले साल किराया जैसे था कुछ 6.5 का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, काफ़ी लोग आना चाहते हैं और किराए की वजह से परेशान हो जाते हैं, तो किरायों का क्या सूरत हाल है वहाँ? किराया का इस तरह से है, इसकी 2 तरह के मामलात हैं। एक वो जो वहीं पार्किंग करते हैं उनकी बाइक के 50 रुपये हैं और गाड़ी के 100 रुपये हैं, और जो लोग गाड़ी या मोटरसाइकिल अंदर लेकर आते हैं उस गाड़ी के 3250 रुपये हैं। और पास है ईद तक, वो ईद तक गाड़ी को मंडी के अंदर जिस दिन जब चाहे जिस वक्त चाहे ला सकता है। इसी तरह मोटरसाइकिल की भी यही सूरत हाल है। पास यहाँ पे जो ब्लॉक्स हैं उन ब्लॉक्स में कौन कौन से ब्लॉक हैं, वीआईपी ब्लॉक कौन से हैं, और व्यापारियों के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि व्यापारियों जो हैं और जो यहाँ आने वाले लोग हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो मंडी का एक बड़ा क्रेज़ होता है हमारे ईद हम जिस तरह से बनाते हैं, तो और स्पेशली कराची वाले वो फेस्टिवल की तरह ही बना रहे होते हैं, तो जो लोग आते हैं उनके लिए किस तरीके से यहाँ पे फैसिलिटेशन हैं मुझे उसका भी बताएं, और व्यापारी जो हैं उनको किस तरह से मुफीद हो रहे हैं इस वाले मैनेजमेंट के बाद। सबसे पहले वो जब अपने ट्रक लाते हैं लोडेड जानवरों से, तो वो सबसे पहले मार्शलिंग एरिया में लाते हैं। वहाँ पर उनका बाकायदा उनके जानवरों का मुआयना होता है डॉक्टर से। उनमें किसी किस्म की भी अगर कोई बीमारी दिखती है तो वो जानवर वहाँ से रिटर्न कर दिए जाते हैं, और वो फ्री ऑफ पहले चेक एंड बैलेंस वहाँ पे हो रहा है, और अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। और अगर वो जानवर जिस तरह मंडी में आ जाते हैं और मंडी में आने के बाद वो उनमें किसी किस्म की कोई हो जाती है बीमारी, तो यहाँ पर डॉक्टर का एक पैनल मौजूद है 24 आवर्स, और ईद तक वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करता है, और उसमें किसी किस्म की ऐसी कोई बीमारी होती है तो उसको दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं वो लोग। अच्छा, ये तो बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, क्योंकि अमूमन ये होता है हम लोग की जब मंडियाँ लगती हैं लोग जानवर की खरीदारी करते हैं। काफ़ी लोगों के साथ ये होता है कि घर लेके गए जानवर बीमार हो गया, और कुछ लोगों के साथ तो ऐसे भी इंसिडेंट होते हैं, हम लोग देख रहे होते हैं हर साल कि जानवर लेके गए, जानवर मर गया। अगर किसी का भी मवेशी यहाँ से चला जाए, उसमें कोई नुक्स या कोई बीमारी कोई ऐसी निकल आए, तो वो यहाँ रिटर्न भी हो सकता है। अच्छा, ये चीज़ भी है। ये किस तरह से? ये इस तरह से है कि जब वो यहाँ से जानवर खरीदेगा तो उसको एक टोकन दे दिया जाएगा। वो टोकन यहाँ से जाते हुए वो यहाँ पर जमा कराएगा, कहाँ पर, एग्ज़िट एरिया में। वहाँ पर उसको उसका नंबर दे दिया जाएगा। अगर आगे चल के उसमें कोई ऐसा नुक्स निकल आता है जो बहुत पहले का हो, तो वो दोबारा यहाँ पर आके क्लेम कर सकता है, और उसकी तमाम चीज़ें उसकी उसी के हिसाब से पूरी कर देंगे। ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ की है, इससे मेरे ख्याल में लोग जो है बड़ा खुश हुए होंगे, क्योंकि अमूमन आपने माजिद देखा होगा लोगों के साथ इस चीज़ पे बड़ा फ्रॉड होता है। और सुराग बोर्ड की जब मंडी थी तो वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम देखते थे इस तरह के केसेस आते थे, और प्लस यहाँ पे फूड स्ट्रीट का भी एहतमाम है, उसके हवाले से भी थोड़ा सा बताएं मुझे। जी जी बिल्कुल, यहाँ पे 100 से ज़ायद स्टॉल लग चुके हैं, और कराची के मशहूर ब्रांड्स यहाँ पर मौजूद हैं, और लोगों की तादाद ज़्यादातर का रश यही है। अगर लोग यहाँ पे ख़रीदार नहीं आ रहे तो कम से कम इंजॉय करने ज़रूर आ रहे हैं फूड स्ट्रीट में अपना वक्त गुजारने के लिए उधर। माजिद, एक इंपॉर्टेंट चीज़ थोड़ी सी ये भी बताइएगा कि हमारे इस वाली जो मवेशी मंडी है इसके कितने गेट्स हैं, थोड़ा सिक्योरिटी के हवाले से भी ज़रा बात कर लें। तो सिक्योरिटी के आप लोगों ने मैनेजमेंट जिस तरह से अभी हम खुद भी आए हैं तो यहाँ रोड बड़े खुले हैं, एक ट्रैफिक का
जो एक फ्लो डिस्टर्ब होता था पहले के दौर में वो नहीं है, एक गहमा गहमी वाली सिचुएशन अंदर नहीं आती। तो गेट्स का भी बताएं, फिर प्लस सिक्योरिटी का भी बताएं, और फिर यहाँ से ऑल द वे हाईवे तक जाना होता है, तो वहाँ के हवाले से भी थोड़ा सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है हमारे मंडी में? देखिए, इस मंडी में आने के लिए ना 3 रास्ते हैं। एक आप नॉर्दर्न बाईपास का रास्ता ले लें जो आपके हाईवे का है, एक आपका मेमार का रास्ता है, और एक पीछे से रास्ता आता है जो गडाप का रास्ता है। तमाम जो गेट्स हैं वो फुल सिक्योर्ड हैं, उसमें पुलिस के 1000 एहलकार मौजूद हैं। 1000 एहलकार हैं, जिसमें ऑपरेशन भी है, जिसमें इंटेलिजेंस भी है, और जिसमें इन्वेस्टिगेशन के भी एहलकार मौजूद हैं। इसके अलावा रेंजर्स, और इसके अलावा मज़ीद जो आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो भी इंटरनल और आउटसाइडर अपना काम कर रही हैं सिक्योरिटी के हवाले से। कि हमारे जो लोग हैं वो काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं, फैमिलीज एक एंजॉयमेंट के तौर पे मेरे ख्याल में आती है। तो माजिद मुझे बताएं अब कि हम ये तो हो गया, अब थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हम व्यापारी की तरफ भी जाएँ, उनसे भी हमारी मुलाकात करवाएँ और ज़रा जानें। मैं एक और बात बताऊँ, यहाँ पर हर हफ्ते एक कुरानंदाजी होती है जिसमें उनको मोटरसाइकिल दी जाती है फ्री। उसमें कुरानंदाजी में वो तमाम व्यापारी टोकन्स डालते हैं, और उसी वक्त वो हर सैटरडे को वो रोल होते हैं, और उसमें से एक टोकन निकाला जाता है जिसमें उनकी मोटरसाइकिल निकल आती है। इस वक्त 3 मोटरसाइकिलें उनको दी जा चुकी हैं। एक उसको दी है जो सबसे पहले इस मंडी में मवेशी लाया था अपने, तो इस एजाज़ में उसको मोटरसाइकिल दी गई, और 2 वो जो कुरानंदाजी में जीते हैं। चलें, ज़बरदस्त है। अब मेरे ख्याल में हम व्यापारी की तरफ चलते हैं और उनसे भी ज़रा बात करते हैं, रेट्स का भी पूछते हैं, जानवरों के हवाले से भी पूछते हैं। मेरे साथ आएँ। अच्छा जी, अब कैटल फार्म में भी हम आ गए हैं और यहाँ पे जो इसके मैनेजर हैं उनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं, रेट्स का भी पूछ लेते हैं, कौन सा महंगा जानवर है, कौन सा सस्ता जानवर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कितने जानवर मौजूद हैं आपके पास, सबसे महंगा जानवर कौन सा है, सबसे सस्ता जानवर कौन सा है? हम काफ़ी सारे जानवर लाए थे ऑलरेडी, माशाल्लाह हमने काफ़ी सारे सोल्ड आउट कर दिए। हमारे कुछ लिमिटेड इन्वेंट्री बची है, इसमें से भी काफ़ी सारे सोल्ड हैं, तो वो अभी जाने हैं, लोगों ने ले लिए हैं। अब जैसे चांद दिखेगा उसके एडवांस बुकिंग भी हो गई है क्या? जी जी बिल्कुल एडवांस। अच्छा, ऐसा वाकई हुआ है? जी जी बिल्कुल एडवांस बुकिंग हो गई आज शाम को। कैसे डिजिटली तस्वीरें वगैरह देख? नहीं, इधर लोग आए थे, उन्होंने बयाना करके यानी शक्ल 10 दिन पहले लेके जाएंगे। इस तरीके से काफ़ी जानवर बिके। सबसे महंगा जानवर आपका कौन सा था? 35 लाख रुपए का है हमारे पास जानवर, वो ये रहा। आप हमें दिखाएं, थोड़ा सा कैमरामैन से कहूँगा कि अगर हमारे साथ आए। 35 लाख रुपए का कौन सा जानवर है? लाल बादशाह की कितनी प्राइस बताई आपने? 35 लाख रुपए आस्केंगे। तो इस लाल बादशाह को क्या एक अलग से मतलब अलग से कोई मोहब्बत की, इसके साथ क्या किया, इसका ख्याल रखा आपने, खुद किया, थोड़ा सा बताएं। ये हमारे पास तकरीबन काफ़ी टाइम से पल रहा है, ठीक है, और इस पर बड़ी मेहनत लगती है। इस जानवर के वजूद में लाने में ना हमारे एक टाइम मेहनत लगी हुई होती है, और हमने ये बड़ा एक कॉन्सेप्ट है। मैं थोड़ा सा बताऊँ, लोग जब भी जानवर की ख़रीदारी करने आते हैं तो बताई सी बात है, हम लोग हर बंदा अमीन नहीं है, काफ़ी सारे लोग मुतवस्सित तबके से भी ताल्लुक़ रखते हैं। तो वो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट ही बताएं कि जो जानवर लेता है, पालता है, पूरा साल खिदमत करता है, वो क्या एक साइंस होती है, और फिर जब जानवर ये आपसे जुदा होता है वो क्या सिलसिला होता है, थोड़ा हमारी आवाम को समझाएं ज़रा। देखें, ये तो एक सुन्नत इब्राहिमी हमारे मज़हब का भी एक फरीज़ा है बहुत बड़ा। ये जानवर से प्यार मोहब्बत, उसके बाद उसको जुदा करना ना एक इंसान के लिए बड़ा मुश्किल होता है, और इसको हम ये बिल्कुल एक बच्चों की तरह जो होता है ना पाला जाता है। छोटा बच्चा लेते हैं हम, उसको इतना बड़ा करते हैं, इसकी केयर बिल्कुल एक बच्चे की तरह करते हैं। मौसम का भी ख्याल रखना पड़ता है, आप इनकी खुराक का भी ख्याल रखना पड़ता है, और ये बेज़बान जानवर है, आपने उसकी अपने बच्चों की तरह केयर। ये बोल तो नहीं सकता ना, लेकिन अपने ये सिम्टम्स ऐसे बता दें हमें, क्योंकि हम इसको बचपन से पाल रहे तो हमें पता लगता है कि किस वक्त ये किस तकलीफ़ में है, क्या है, तो हम फ़ौरन पहचान जाते हैं। तो ये एक पूरा एक प्रोसीजर है, इससे मोहब्बत जानवरों से, उसके बाद एक जुदाई जो ना होना, एक सुन्नत इब्राहिमी है। तो यही तो असल कुर्बानी है कि आप वो अपना जब इस हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उन्होंने कुर्बानी के लिए बोला था कि अपने बेटे की कुर्बानी, तो वो सबसे बड़ी अजीम कुर्बानी, तो उनकी सबसे पसंदीदा चीज़ को उन्होंने कुर्बान किया। तो ये बिल्कुल हमारे इस्लाम में जिस तरह से, बिल्कुल आपने सही बात की। अच्छा, मुझे बताएं सबसे महंगा जानवर तो ये हो गया, और अगर आप मैं थोड़ा सा कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, तो ये माशाल्लाह जो इसका डाल कद है, लग रहा है कि ये सेहतमंद भरपूर, और जो इसके पैसे हैं वो उस हिसाब से लग रहे हैं। मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है कहीं ऐसा ना हो ये मुझे लात मार दे, मैं इसको प्यार करके देख लेता हूँ। लेकिन भाई माशाल्लाह ये बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, ये बताएं सबसे सस्ता जानवर आपका कौन सा है? हमारा सबसे सस्ता जानवर जो है ना 8 लाख रुपए से स्टार्ट है, वो भी दिखा देता हूँ। अच्छा, एक भाइयों वाला सवाल था, 8 लाख रुपए का सबसे सस्ता है और 35 लाख का सबसे महंगा है, कि 1.5-2 लाख वाली कोई फिगर नहीं है? नहीं, हमारे पास अभी फ़िलहाल 1.5-2 लाख वाली कोई फिगर। लगता है कि कराची के शहरी जो हैं वो इस काबिल हैं, क्योंकि हर बंदा, जाहिर सी बात है आपकी अपनी एक वो है क्योंकि आपने वो पाला है, पर आपको लगता है कि कराची वालों की इतनी कैपेसिटी है
खरीद लेंगे 8 लाख का जानवर? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं खरीदेंगे। आप इधर मंडी है, इधर आपने करोड़ों रुपए के भी जानवर लोग आस्किंग कर रहे हैं और बिकते हैं। ये शौक की बात होती है, अल्लाह पाक ने जिसको दिया है वो उस हिसाब से अपनी कुर्बानी में खर्च करता है और दिल खोल के करता है। मैं चाहूँगा कि आप अगर थोड़ा सा हमें दिखा भी दें तो हमारे जो देखने वाले हैं उनको थोड़ा अंदाज़ा भी हो जाएगा। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूजुअली ऐसा हो रहा होता है हमारी मंडियों में, और जो ये तो बड़ी मवेशी मंडी है, जो छोटी मंडियाँ होती हैं वहाँ पे आपका इतना चेक एंड बैलेंस नहीं होता, और स्पेशली जानवरों को सिर्फ बेचने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि जब आप आ रहे हो जानवर की ख़रीदारी करने, और ये इनकी भी अच्छी बात है कि दिखा रहे हैं ताकि आप जब आएँ आपको खुद पता हो और कि जानवर जब ख़रीदना है कैसे ख़रीदना है, क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे इसी कराची में बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं, ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जब आप ईद करीब आती है तो पता चलता है भाई वो जानवर किसी का घर जाते ही मर गया, देखा तो वो 4 दांत बोले थे 2 दांत का है। ये सारे इश्यूज होते हैं। ज़रा आप देखते हैं, हमें ज़रा दिखाइएगा ये दांत का थोड़ा सा और बताइएगा भी। ये 2 दांत का जो जानवर हुआ है ना, इसके देखें 2 दांत वाज़े तौर पर आपको ये नज़र आ रहे हैं, और इसके आप यूँ देखेंगे कि इसके अपने दांत हैं, ये हिल नहीं रहे। वो ये देख रहे हैं आप, ये देख सकते हैं, कैमरामैन को दिखाएं, ये 2 दांत का जानवर है पूरा। ये छोटे दांत इसके, अगर ये सारे एक जैसे लेवल के दांत होते हैं समझे खीरा जानवर है, खीरे जानवर की कुर्बानी नहीं होती। और तो 2 दांत जो जानवर करता है ना, तकरीबन कोई 2 महीने 6 यानी 2 साल 6 महीने में करता है। 2 साल के बाद कुछ जानवर पहले गिरा देते हैं, या इनका ये 2 साल 4 महीने इसका टाइम पीरियड होता है। इसमें जानवर ना 2 दांत का होता है और उसके बाद ही कुर्बानी के काबिल होता है जो शरीयत में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी हमें डिटेल्स दी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे हमने दिखाई। जब भी जानवरों की ख़रीदारी करने जाएं तो ये चीज़ लाजमी देखें, और जिस तरह से भी इन्होंने उंगली रख के दिखाया और नज़र आ रहा है उसमें कि भाई उसके अपने ही दांत हैं, वरना ये होता है कि वो आप वैसे ही मुँह खोल के वो बता देता है व्यापारी कि भाई देख लो ये 2 दांत हैं 4 दांत। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं वो कहते हैं हाँ बस ठीक है, और अपना फाइनल करके वहाँ से ख़रीदारी कर लेते हैं। घर जाते हैं तो पता चलता है कि वो दांत उसके नकली थे। तो इन चीज़ों का भी खास ख्याल रखें। मुतवस्सित तबका जो है हमारा, और काफ़ी ऐसे लोग हैं, तो ये जो हमारे 20 ब्लॉक्स हैं इस मवेशी मंडी में, वहाँ VVIP भी ब्लॉक्स हैं, VIP ब्लॉक्स भी हैं, और लोकल जो है नॉर्मल वो ब्लॉक्स भी हैं। यहाँ पे जिस तरह से आप जानवर देख रहे हैं इनके व्यापारी भी हैं। ज़रा बात कर लो, इधर आना भाई। कितना सबसे महंगा तुम्हारे पास, कितना बड़ा जानवर है, कितना महंगा है, और सबसे सस्ता जानवर कौन सा है? महंगे से महंगा 7 लाख तक है, और नॉर्मल से नॉर्मल 4 तक। ठीक हो गया, 4 लाख और 7 लाख। 1-1.5 लाख वाली क्यों नहीं है सूरत हाल जी? 1-1.5-2 लाख वाला क्यों नहीं है? 1-1.5 लाख वाला क्या मिलता है? बकरा भी नहीं मिलता भैया। नहीं यार इतना तो नहीं है। अच्छा हमारे गरीब लोग कहाँ जाएंगे फिर? खर्चे बहुत भी तो कुर्बानी करनी है। देखें कि खर्चे भी बहुत है। अभी जो इसका खर्चा मैं पर डे के हिसाब से बताऊँ, वो बताओ ना क्या खर्चा एक बनता है एक जानवर जैसे होता है? एक दिन का एक टाइम एक दिन का 2.5 किलो सुबह, 2.5 किलो शाम आटा और 2 किलो खल। आप अभी टोटल करो तो पर डे के हिसाब से खर्चा कितना बन गया, फिर महीने का खर्चा कितना बनता है? एक जानवर का बताओ ना, मतलब अंदाजन जैसे ये बछिया है, बछड़ा है, ये बछड़ा है ये, इसकी एक दिन की खुराक कितने की होगी? 5 किलो आटा और 2 किलो खल। एक दिन की एक जानवर की? एक जानवर की। तो टोटल अभी तुम्हारे इसमें कितने जानवर मौजूद हैं? हमारे पास 65 जानवर हैं। लेकिन देखो इस तरह से तो बिल्कुल सही कह रहे हो कि महंगाई अपनी जगह है, सब पे वो भी होता होगा, लेकिन अगर कोई हमारा बेचारा गरीब शहरी है उसको कुर्बानी भी करनी है तो वो 1.5-2 लाख तक का माइंड ना रखे, 3-4 लाख से ऊपर ही रखें। बिल्कुल सर, नॉर्मल जो होगा वो बिल्कुल जो 1.5-2 मन वाला को मिल जाए वो भी 2 लाख से ऊपर मिलेगा उसको भाई को। बाकी आप इंटीरियर में कहाँ से हो, ये कहाँ से लाए हो जानवर? ये पंजाब से सर। पंजाब से लाए हो। अच्छा एक भाईबंदी की बात है, ये जो सुन्नत इब्राहिमी है इसका एक बड़ा, हमारे इस्लाम में इसकी एक बड़ी अहमियत है, और ये फरीज़ा ऐसा है कि हर शख्स को अदा करना है चीज़ उसको, इसमें कोई 2 नंबर ही कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। लेकिन हमारे काफ़ी सारे ऐसे हम देखते हैं केसेस आते हैं कि 2 नंबर जो है वो दांत भी लगा दिए, सींग भी लगा दी। वो क्या होता है, वो लोग कैसे करते हैं, वो थोड़ा सा हमारी आवाम को एजुकेट करो कि जो जब वो ख़रीदारी करने आते हैं जानवर की, बेवकूफ़ बन जाते हैं अक्सर लोग। सर हमारे को मालूमात तो नहीं है, बल्कि ये जो काम करेगा वो मुसलमान भी नहीं होगा। बस ये मेरा एक अल्फाज है शार्ट। जो ये काम 2 नंबर का करेगा ना इब्राहिम सुन्नती में, तो वो मुसलमान भी नहीं होगा। अगर 2 नंबर काम करके आगे वाले को दे दे, क्या उसको बच्चों को रोज़ी खिलाएगा, वो भी उसके लिए हराम होगी। ये तो बिल्कुल सही बात है, और होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन वो जो दांत 2 नंबर लगाते हैं वो क्या जाली दांत लगाते हैं, वो बनते कैसे हैं, होता क्या है? वो सर हमने कभी नहीं देखा ना कोई ये हमने काम किया है। पर लोग अमूमन ऐसा होता है, इनकी बात नहीं कर रहा, और जिस तरह से बता रहे हैं करना भी नहीं चाहिए। अच्छा मुझे बताओ
कितने जानवर बिक चुके हैं, लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है, कराची कितनी आवाम आई? रिस्पॉन्स अभी पिछले साल से नॉर्मल है, अखराजात बढ़ गए हैं, बल्कि लोग पिछले साल से भी रेट कम लगा रहे हैं। हम मानते हैं कितने कि लगाए अंदाजा? जो पिछले साल हमसे 5 लाख का लिया है ना, उसका भी 4 लाख 3.5 लाख मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। मतलब जो है फरोख्त नहीं हो रहे हैं जानवर? अभी सिर्फ वो लेने नहीं आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं बस। और हम कीमत लगाते हैं, देखें कि अभी ये मुझे चीज़ सामने है, अगर आप कैमरामैन दिखाए आपको, ये चीज़ मैंने 5.5 में बेचनी है, मैं इसका कीमत ही करता हूँ क्या 7 लाख। अच्छा, मुझे एक काम ही करके दिखाओ आप कि मुझे 2 दांत और 4 दांत का ज़रा मुंह खोल के दिखाओ कौन कौन से जानवर खड़े हैं, हम ताकि आप अपनी आवाम को थोड़ा सा एजुकेट भी कर सकें। और ये कौन सा, ये कितने दांत जानवर है? ये असल में दिखाना ज़रूरी यूँ है कि हमारे जो लोग हैं उनको एजुकेट करना, उनको अवेयरनेस देना कि उनको पता हो। ये कितने दांत हैं? ये 2 दांत ताज़ा। अब ज़रा थोड़ा सा कैमरामैन के कहूँगा कि ज़रा देखें, उस पर उंगली भी लगाएं जिस तरह हमें उन्होंने बताया। ये असल, अच्छा, ये आपने जिस तरह से देखा और इन्होंने जुबान भी लगाई, इससे अंदाज़ा हो रहा है देखने वालों को भी कि जब भी आप आते हैं जानवर की ख़रीदारी करने, जानवर अपने हाथों से इस तरह चेक करवाएं। अमूमन होता है व्यापारी खोलता है मुंह, दिखाता है कि भाई ये 2 दांत है, 4 दांत, आप कहते हो ठीक है, घर जाते हो फिर आपको पता चलता है। जी भाई, जिनको पता नहीं लगता कि यहाँ पे ये जो बड़े दांत है ना, ये होते हैं 2 दांत। अगर ये सामने सारे एक छोटे दांत हो तो फिर वो खीरा कहलाता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सबको नॉलेज होती है, सबको सब पता होता है, पर होता ही है फिर भी आपको चूना लग जाता है, बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो ये आप जब देखेंगे आपको अपने सामने नज़र आएगा। और आप एक तो ये सुन्नत इब्राहिमी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे इस कराची में जिस तरह से हर चीज़ का 2 नंबर तरीक़ेकार मौजूद होता है, हर चीज़ में करप्शन हो जाती है, हर चीज़ में वो हो जाते हैं, तो आपको उस चीज़ से बचने के लिए अपनी एजुकेशन, अपनी इन्फॉर्मेशन इंसानी खुद से होनी चाहिए। खुद आएँ, चेक करें, सब चीज़ें कराएं और यहाँ से लेके जाएं। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ बड़ी अच्छी है इस मवेशी मंडी में कि अगर आपको कोई जानवर लेके ऐसे चले भी जाते हैं तो वो रिफ़ंड होने का ये बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन लगा मुझे कि आपको वो टोकन नंबर मिलता है, जिस तरह तर्जुमान मीडिया सेल ने हमें बताया, हमारे साहब ने, कि आप वो टोकन लेके वापस आएँ और फिर आपको अगर जानवर में कोई भी नुक्स है, कोई चीज़ है, तो वो रिफ़ंड हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये बड़ी ज़बरदस्त बात। अच्छा जी, नौजवान भी हमें मंडी में मिले हैं और जाहिर सी बात है ख़रीदारी करने आए होंगे। मुझे बताएं कब से आए हुए हैं, क्या रेट्स मिल रहे हैं मार्केट में, क्या सूरत हाल है, कितना महंगा जानवर है? हमें फ़िलहाल यहाँ पे 4-5 घंटे हो गए हैं और हमने यहाँ पे काफ़ी जानवरों के रेट लगाए हैं, बट मंडी में रेट बहुत ज़्यादा हाई है। अच्छा, क्या रेट चल रहा है? तकरीबन 6-7 लाख 8 लाख, बहुत कम बच्चों के मांग रहे हैं। इतने के जो नॉर्मल पीपल आ रहे हैं जिनके पास गुंजाइश नहीं है, तो वह ऐसे तो नहीं बनेगी बात। हमने जो आपकी रेंज क्या थी जब आप आए थे, मतलब आप किस रेंज में लेना चाह रहे हैं जानवर? हम अराउंड 3.5 लाख 3 लाख में लेना चाह रहे हैं, उसमें हमें मिल नहीं रही है। और यकीन माने उतने ही हम लगा रहे हैं जितना हमें लग रहा है कि इतने मंथ में बच्चा निकलेगा, बट वो मान ही नहीं रहे। मतलब आपका अभी तक मसला हल नहीं हुआ है, कुर्बानी की जो है ख़रीदारी नहीं हो सकी, लेकिन आप मायूस तो नहीं हुए? मायूस हो गए हैं, जब कुर्बानी का जानवर नहीं मिलेगा तो मायूस होंगे। अभी पूरी मंडी घूम ली आपने? पूरी मंडी नहीं घूमे, बट ट्राई कर रहे हैं पूरी घूम के सौदा हो जाए हमारा। आप क्या कहेंगे ये बताएं, आपको लगता है कि जानवर आपकी रेंज में मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? इस बार तो मुश्किल है, वैसे काफ़ी ज़्यादा। इतनी जल्दी मायूस हो गए? अभी मंडी पूरी घूमी नहीं है, देखा नहीं, तो ऐसे मायूस कैसे हो जाओगे? मैं आया हूँ, मैंने घूमा है पूरा। अच्छा, पूरी घूम चुके हो आप? तो कहीं 2.5-3 लाख का जानवर नहीं है? नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है कि मिल जाए और बहुत हाई रेट्स हैं। फिर क्या सोचा है, अगर इस मवेशी मंडी में नहीं मिलता तो फिर कुर्बानी तो करनी है अभी, नेक्स्ट क्या प्लान होगा? देखते हैं, या तो फिर जो आसपास शहरों में मंडी लगती है वहाँ जाएंगे। अच्छा जी, अब जब 2 दांत का जो हमने जानवर दिखाया, जरा 4 दांत का भी आपको बता दें कि किस तरह से होता है, तो दिखाइएगा किस तरह से होते हैं 4 दांत। सर ये 4 दांत ऐसे था, इसका मुंह खोल दिया, अब ये देखें ये 2 दांत है, इसने तीसरा दांत गिराया अभी। तो देखिए, ये तो मुझे वो 2 दांत की तरह ही लग रहा है, 4 दांत तो नहीं लग रहे। सर ये 2 दांत ये सामने आपके आ गए और तीसरा दांत ये अभी निकाल रहा है। सर ये आम बंदे को पता नहीं लगेगा, बल्कि हमें पता है कि ये 4 दांत है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ कि जानवर जो हैं उनमें अमूमन जब ख़रीदारी करने आते हैं लोग, बीमारियां कौन कौन सी होती हैं जो इनिशियली जानवरों के अंदर नज़र आती हैं या होता है, वो कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जो जानवरों को हो जाती हैं नॉर्मली? सर यहाँ पे फ़िलहाल ये कोई नॉर्मल कोई बुखार गर्मी की वजह से, बाकी को माशाल्लाह ऐसी कोई ख़ास बीमारी नहीं है। नहीं, जानवर तो एक चीज़ है, जानदार कुछ ना कुछ तो होता होगा ना, नज़ला बुखार खांसी इंसान को भी होता है, तो जानवर में ऐसी कोई एक आध बीमारी हो जो हो जाती है, बुखार हो गया, छींक रहा है जानवर, वो क्या होती हैं बीमारियाँ? सर वो सर नॉर्मल बुखार होता है, खांसी होती है, उसको टेबलेट वगैरह देते हैं।
और स्किन के भी कुछ मामला हो जाते हैं, वो स्किन का क्या होता है? स्किन वो जो होती है पहले 2 साल थी वो लंपी वाला, वो अभी सिस्टम लंपी स्किन डिजीज जो थी, जी वो खत्म, अब वो खत्म हो चुकी वो है। खत्म हो चुकी है। अच्छा जी, हर साल की तरह एक जानवर है जिसको सब ढूंढ रहे होते हैं और वो जानवर कहलाता है चांद बैल, जिसको मैंने ढूंढ लिया है। मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है चांद बैल, और इसके जो कैटल फार्म के जो मैनेजर हैं मेरे ख्याल में वो मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम, आप सुनाएं। सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये चांद बैल जो है ना वो थोड़ा मुश्किल होता है ढूंढना। आपका बड़ा ज़बरदस्त चांद बैल है। सबसे पहले तो इसकी मुझे प्राइस बताएं, चीज़ें बताएं, फिर बाकी चीज़ों को भी डिस्कस करते हैं। कितना महंगा है ये? इसकी प्राइस तो हम लोग ने ऐसे रखी है कि मतलब कोई शौकीन बंद आएगा तो वही लेके जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा ही महंगी है। बहुत ज़्यादा महंगी रही है, मतलब ये कि ये शौक पे जाता है, तो हम लोग ने इसकी आस्किंग रखी है 50 लाख। 50 लाख रुपए का जानवर है जी। ये। आपको नहीं लगता कि हमारे कराची वालों के साथ कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्यादती है? कोई ज़्यादती नहीं है क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, इसको ये नायाब करार दी गई। ये पूरी मंडी में इससे बड़े सींग वाला जानवर कोई भी मौजूद नहीं है अभी। अच्छा, मुझे बताएं कि जानवरों को पूरा अरसा एक ख्याल करना होता है, पालना होता है, बड़ी मेहनत लगती है। एक छोटे से इतना सा जानवर लो, फिर उसको इतना बड़ा करो, तो वो किस तरह से होता है? किस तरह से खिलाई पिलाई कैसे रखी जाती है? और जब भी आप जानवरों को जाहिर सी बात है फ़रोग कर देते हैं, वो मोमेंट कैसा होता है? ज़ाहिर है अफसोस होता है। कितनी चीज़ें इसमें ऐसी है कि मतलब हर बंदा आके बोल रहा होता है कि यार इसको नहीं बेचो, ये अगले साल के लिए रख लो, लेकिन ज़ाहिर है कभी ना कभी तो जुदा करना ही है इनको। और बहुत ऑर्गेनिक पे पालते हैं और बहुत क्या मेहनत क्या खिलाते हैं, थोड़ा सा बताएं जरा। जानवर की जिस तरह सेहत नजर आ की रही है। ग़िज़ा होती है, इसके लिए हम लोग ये रोटी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। पापे के और बिस्किट के चूरे वगैरह होते हैं वो इस्तेमाल होता है। इनकी ऑर्गेनिक फीड्स आती हैं वो होता है। और बाकी तो ये नॉर्मल जो जानवर खाता है ये, लेकिन बहुत ख्याल रखा जाता है, इनका दूध पिलाया जाता है। भाइयों वाला सवाल आपसे है, नाराज़ नहीं होएगा, क्योंकि हमारी आवाम को एजुकेट करना हमारा आपका काम है। आपको ही पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जाली सिंग भी बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जाली दांत भी बनाते हैं। ये तो मुझे देख के नज़र आ रहा है, और आप आई थिंक हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा हाथ लगा के दिखा भी दें कि ये इनका खालिस नस्ली जानवर है, और हमें नज़र भी आ रहा है। 100% और अब थोड़ा सा ये चीज़ हमारे पास ऐसी है जो मतलब मारते नहीं है, वरना ये ब्रीड जो है थोड़ी अग्रेसिव होती है, करीब नहीं आने देते, मारते हैं। ऐसा एक है हमारे पास, लेकिन वो आपने इसको इतने प्यार से पाला है, वो प्यार से पाला है, उसको बिल्कुल। टेंशन नहीं है, बिल्कुल। उसको पता है मालिक साहब। ये है 8 दांत पे पूरा अपनी फुल एज पे, क्योंकि इसकी सींग इसीलिए निकले में इतने कि अपनी एज पूरी कर चुका है 8 दांत पे ही पूरा। और ये सेल इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग कर देंगे। इसी करे आपकी सेल भी हो जाए। लेकिन मुझे थोड़ा सा ही बताइएगा, जो जाली सिंग लगाते हैं, दांत लगाते हैं, वो जाली सिंग का क्या होता है? वो जानवर को इतनी तकलीफ होती है, वो किस तरह से जाली सिंग लगा देते हैं? दिखावे के लिए कि यार हमने ये चीज़ रखी हुई है, हमने ये चीज़ पाली हुई है। अरे दांतों को खींचते हैं, उसमें खून निकल रहा होता है, ब्लीडिंग हो रही होती है। तो वो क्या प्लास्टिक का कोई मटेरियल होता है जिससे बना देते हैं? प्लास्टिक होता है, जैसे हमारे दांत भी लगते हैं वो भी लगा देते हैं। इस पर ये लोग प्लास्टिक फाइबर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये 100% ओरिजिनल है आपके सामने। नहीं यार, मैं बहुत खुश हूँ इसको देख के, और मुझे उम्मीद है कि आपका जानवर जो है अल्लाह ताला जल्द अज जल्द इसको फ़रोग भी करवाए। अच्छा जी, ज़रा मज़ीद यहाँ पे जो शहरी हैं उनसे भी बात करूँ। मुझे बताएं क्या रेंज है? जानवर की ख़रीदारी कर ली आपने? असल में जानवर लेने ही आए थे बच्चों के साथ, लेकिन पूरी मंडी घूम लिया तो रेट इतना है कि हम अगले साल आए तो जो जानवर 5 लाख का मिलता था, इस साल वो 12 से 15 लाख रुपए का है। अच्छा, रेट डबल हो गए? डबल नहीं, यकीन मतलब बढ़ गए? मतलब 12 से 15 लाख रुपए का। हम जोर में आए, अब तक घूम रहे, कोई भी जानवर जो पसंद आए वो 15 लाख से नीचे है, यानी कि कोई जानवर नहीं मिला हमें, तो बहुत महंगी मंडी है। अच्छा जी, जो हमने फूड स्ट्रीट का जिक्र किया था जब स्टार्ट में आपको बताया, तो ये ज़बरदस्त फूड स्ट्रीट है जो मंडी में बनाई गई है। अगर राइट लेफ्ट आप मेरे देखें, बड़ा ज़बरदस्त एक माहौल है यहाँ पे, फैमिलीज़ बैठी हुई हैं। अच्छा, पहले जो है वो इस तरह से नहीं होता था। पहले जब मंडी लगती थी तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है वो रेस्टोरेंट्स मिल जाते थे, और यहाँ पे फैमिलीज़ भी मौजूद हैं। मुझे भाई बताएं कैसा एनवायरनमेंट है, क्या कहेंगे? जावेद नारी खा रहे हैं आप? जी माशाल्लाह, जावेद नारी का हाल है, बहुत अच्छी है। और बहुत अच्छी बात है कि मंडी में ये सीन भी है कि फैमिली के साथ इंसान आके एंजॉय कर सकता है इस चीज़। जानवर खरीद लिया आपने? नहीं, अब इसके बाद आगे जाएंगे, अब देखते हैं। आते ही पहले खाना खाया? पहले पेट पूजा, फिर आगे जाएंगे ना। मुझे बताएं कैसा एनवायरनमेंट लगा इस वाली मंडी में आके? जावेद नाहरी का कैसा मज़ा आ रहा है? नाहरी कैसी है? हाँ, पिछले कई सालों की बनिस्बत इस साल ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम है। अच्छा लगा कि आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। और ख़वातीन को भी एक क्रेज़ होता है जब हमारी बकरीद आ रही होती है, मंडी जाएंगे, जानवर की ख़रीदारी करेंगे। इस दफ़ा लग रहा है कि आप फैमिली के साथ सेफली आ सकते हैं यहाँ पे। और जानवर के हवाले से क्या सोचा हुआ है? कितने पैसों का जानवर लेना है, क्या रेंज है? ये कोई काफ़ी चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन ये मसला है कि रेंज उन्होंने काफ़ी बढ़ाई हुई है। आप लोग ये क्या रेंज है? हम कहते हैं चलो कुछ मुनासिब मिल जाए। मुनासिब में मतलब कितना? 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख? 5 लाख तक का तो कुछ जानवर
हाथ लगाओ तो वो जो 5 लाख का पसंद आता है उसकी कीमत होनी चाहिए 2-2.5 लाख, और जो अच्छा जानवर हाथ लगाते हैं वो उसकी 10 लाख 12 लाख। अभी एक बहनों की तरह एक सवाल है कि जब ये सुन्नत इब्राहिमी है, इसमें कहा जाता है कि जो जानवर पसंद आ जाए उसको ख़रीद लो। अब पैसे अगर ज़्यादा हैं तो हम इस पर क्या करें, शहरी क्या कर सकते हैं, क्योंकि हुक्म तो ये है ना कि जो चीज़ पसंद आए उसको कुर्बान करो। आप क्या कहेंगे? उधार लेके तो कोई भी नहीं करेगा, जब पसंद आ जाती है तो फिर बंदा सब्र करता है। अच्छा फिर सर्च करते हैं, इस बार नहीं आए नेक्स्ट टाइम आएंगे, फिर अल्लाह करेगा कोई हमारी अभी क्या लगता है मजीद कितने चक्कर लगने मंडी के आप लोग के? नहीं, अब अगला चक्कर खैर नहीं लगेगा, इंशाल्लाह आज लेकर जाएंगे। खाने के बाद खरीदारी हो जाएगी? हो जाएगी। मैंने चले जाना है तो बच्चे कहते हैं लेके दे के जाए बाबा। जी, अल्लाह ताला आपको यहाँ से जो है जानवर की खरीदारी करवा दे। बेटा आप बताओ, आप क्या कहोगे, कैसा एंजॉय कर रहे हो? वैसे तो ये मंडी है लेकिन इन्वायरमेंट यहाँ ऐसा लग रहा है कि हम किसी फूड स्ट्रीट पे खड़े हैं। मुझे बताओ, आपने जानवरों के साथ क्या सोचा हुआ है, किस तरह का जानवर लेना है, और यहाँ फूड स्ट्रीट को कितना एंजॉय कर रही हो? फूड स्ट्रीट तो लिटरली बहुत अच्छी है, और जानवर मुझे वाइट चाहिए, बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होना चाहिए, ब्राउन नहीं होना चाहिए, वाइट चाहिए। अच्छा, ये गाड़ी की खरीदारी तो नहीं है कि मेरे ख्याल में जिस तरह से आप स्पेसिफिकेशन सोच के आए हो, लगता है मिल जाएगा ऐसा? हाँ मिल जाएगा। अगर नहीं मिला, मम्मा तो जो आपकी हैं वो तो ये कह रही हैं कि हम जिस रेंज में ढूंढ रहे हैं वो तो अभी तक नहीं मिला है, 5-6 चक्कर हो चुके हैं। आपको क्या लगता है? अभी जब तक पसंद नहीं आएगा तब तक तो नहीं लूँगी, ना लेने दूँगी। वैसे इस दफ़ा इन लोगों का प्लान है फैमिली का कि खाना तो खा लिया है, तो ख्वारी करने की टेंशन तो नहीं है, खाना खा लिया है, एनर्जी आ गई है उससे, और अगर नहीं मिला तो फिर क्या करोगे? किसी और मंडी का रुख करोगे? नहीं, घर जाएंगे, सुबह पेपर है, पेपर देने जा रहे हैं। अच्छा जी, चलें जी, इनका पेपर जो है आई होप सो के अच्छे से हो जाए। लेकिन साथ साथ ये जो फूड स्ट्रीट है वहाँ पे बड़ा यहाँ का एम्बियंस आप देख सकते हैं। सर ये बताएं, पूरी फैमिली को लेके चलना बड़ा मुश्किल होता है, और अब जानवर की जिस तरह से पूरी फैमिली आपकी ढूंढी है, 6 चक्कर हो गए, 5-6 चक्कर, क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या रेंज क्या थी? असल बात तो मर्द ही बताता है कि क्या मसला क्या है, यहाँ मिल नहीं रहा है। हम घर से नियत करके आते हैं भाई 4-4.5 की रेंज में ले लेंगे। जब वो बच्चे पसंद करते हैं तो वो रखते ही 8 पे आते हैं, तो हमारा सौदा नहीं बनता उनसे, फिर वापस चले जाते हैं। फिर 5 का दिमाग बना के आ जाते हैं, भैया चलो 5 तक ले लेते हैं। अब आज 5 का दिमाग बना के आए हैं, अल्लाह खैर रखे, इंशाल्लाह नीयत है, अल्लाह पाक दे दे। वैसे बहुत बड़ी मंडियाँ है, एंड आई होप सो कि आपको 5 में मेरे ख्याल में जानवर मिल जाएगा। मुझे थोड़ा सा बताएं, आते हुए यहाँ से कैसी लगी इस दफ़ा जो मंडी का एनवायरनमेंट है, अरेंजमेंट्स हैं? मैं बल्कि अभी मैं बच्चों से बात कर रहा था कि इस दफ़ा का माहौल और बैठना उठना और जाना तरीका बहुत अच्छा है। अच्छा जी, यहाँ हमारे साथ छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं। बेटा मुझे बताओ, मंडी फैमिली के साथ आए हो, कैसा एनवायरनमेंट है, कितना एंजॉय करो? माइक छोड़ दो। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, और अभी जो हम खाना खा रहे हैं इसके बाद जो है अब्बू की दौड़े लगेंगी और फिर हम सफ़र करेगा जानवर की दौड़े लगेंगी, मतलब पहले से? अच्छा, आते ही पहले खाना खाना शुरू कर दिया, पहले ढूंढा नहीं? जी, अभी भूख ज़्यादा लग रही थी, देर से आए तो इस वजह से पहले खाना खाएंगे फिर उसके बाद अच्छा, जानवर। आपने कैसा जानवर सोचा हुआ है? बकरे पसंद है, ऊँट पसंद है, गाय, क्या पसंद है आपको? गाय। गाय पसंद है, किस कलर की? वाइट कलर की। तो अभी क्या रेंज लेके आए हैं, कुछ पता है आपको बाबा? नो। अच्छा, आप मुझे बताओ कौन सा जानवर पसंद है, बकरा, गाय, क्या पसंद है? गाय। आप इनके सिवा आपकी बहन ही है, तो आपको क्या लगता है आपकी पसंद की गाय मिल जाएगी? जी। और आप बताइए, आपका क्या नाम है? समीर। समीर भाई, ये बताएं जानवर क्या लेना है, बछड़ा लोगे, ऊँट लोगे? बछड़ा। बछड़ा तुम्हें लेना है, गाय इसी लेनी है, मतलब 3 जानवर खरीदोगे क्या? नहीं, एक ही खरीदना है, एक में ही सबकी क्वालिटीज हो? हाँ ना, भारी जानवर होता है। माशाल्लाह से बच्चे आप देखें कितना यहाँ वो कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ बड़ी वो करूँगा कि जिस तरह से यहाँ पे अरेंजमेंट्स हैं, उन अरेंजमेंट से ये है कि जो कराची के शहरियों को एक पहले एक बड़ा एक हैक्टिक सिचुएशन होती थी, मंडी का सोचते थे, मंडी आते थे, बहुत परेशान होते थे, ट्रैफिक, सिक्योरिटी इशूज़, और फिर स्पेशली फैमिलीज वाला जो प्रॉब्लम था ना, वो आप मेरे पीछे थोड़ा सा देख सकते हैं। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीवन एट ऑल, बट जो रियलिटीज़ हों उनको दिखाना एक अच्छा सहाफ़ती फ़र्ज़ होता है आपका। तो यहाँ पे जिस तरह से एम्बियंस है, लोग खुद बता रहे हैं, तो ये एक खुशाइन बात है और एक एप्रिशिएशन देने वाली बात है कि हमें इस तरह की चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि अब अगर आप अपनी फैमिली के साथ प्लान करते हैं आने का, तो एक हैप्पी हेल्दी इन्वायरमेंट यहाँ मौजूद है। तो आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि हमारी जो कराची
की मवेशी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी, वहाँ किस तरह से जो जानवर हैं उनके रेट्स हैं। व्यापारियों ने जिस तरह से बताया कि जानवर की ख़रीदारी जब आप करने आएँ, आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है जानवरों को खुद चेक करें। दांतों के बारे में हमने आपको दिखाया, 2 दांत 4 दांत का जानवर किस तरीके से होता है, और खुद से चेक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग बड़ी जल्दबाजी में होते हैं, जोश में होते हैं, जज्बात में होते हैं, बस जानवर पसंद आया ख़रीदारी की। जब घर जाते हैं जानवर बीमार हो जाते हैं, जानवरों के दांत जो हैं वो जाली निकलते हैं, जानवरों के जो सींग हैं वो जाली निकलते हैं। तो वो सारी चीज़ें खुद चेक करें। प्लस जो मंडी के यहाँ पे एनवायरनमेंट है उसके हवाले से भी हमने आपको दिखाया। मंडी माशाल्लाह 20 ब्लॉक्स पे मुश्तमिल है, और यहाँ पे फूड स्ट्रीट, तवील फूड स्ट्रीट बनाई गई प्रॉपर। जो हमारे जितने भी हाई प्रोफाइल निजी यहाँ पे रेस्टोरेंट्स कराची में मौजूद हैं वो सारे आई थिंक यहाँ मौजूद हैं, और फैमिलीज यहाँ एक फेस्टिवल की तरह एंजॉयमेंट कर रही हैं। लेकिन साथ साथ जो हमारी सुन्नत इब्राहिमी है उसके लिए जिस तरह से यहाँ अरेंजमेंट हैं, चीज़ें हैं, और वो बहुत ज़बरदस्त हैं। साथ साथ यहाँ पे जब आप अपनी जानवर की ख़रीदारी करने आ रहे हैं, इस प्रोग्राम को करने का मकसद था वो ये था, जानवर की ख़रीदारी के लिए ख़ुद को आप स्मार्ट बनाएं। आपको खुद को नॉलेज होनी चाहिए जब आप जानवर ख़रीदें, किसी के कहने पे, किसी के साथ। यूजुअली ये होता है लोग किसी को साथ लेके आते हैं, यार फ़लाना फुप्पी का बेटा या फ़लाना रिश्तेदार है, उसको बड़ी जानवरों की नॉलेज है, उसको लेके आ जाते हैं, वो भी ठीक है। बट जो आप पर्सनली खुद से जब तक चेक ना करें, जब तक उसकी आपको हर चीज़ मुतमईन ना हो जाए कि यार जानवर ओके है, सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ें, मेनली ये 2 दांत 4 दांत का इशू हमारे लोगों में हो रहा होता है, और आपको यूजुअली इन्हीं चीज़ों में चूना लगता है। कि कराची में हर चीज़ का 2 नंबर तरीका है, तो जहाँ पे एक अच्छा इनिशिएटिव होता है वहाँ कहीं ना कहीं छोटी मोटी लोग ये चाहते हैं कि उसकी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव चीज़ें भी हों। लेकिन यहाँ पे आपके अपने पर ये चीज़ आयद होती है कि आप खुद उसको चेकआउट करें, देखें, और आई होप सो कि जितने लोगों ने यहाँ अभी तक ख़रीदारी नहीं की उनकी भी ख़रीदारी हो जाए, और जितने व्यापारियों के जानवर फ़रोख्त नहीं है वो भी फ़रोख्त होते हैं। जाल प्रोग्राम की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाज़त। देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम जाल।